नमस्कार दोस्तों, आप सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने जो भर्ती निकाली थी यानी ग्रुप सी डी की वैकेंसी इन्होंने जारी की थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू जो जुडिशल की भी वैकेंसीज आती हैं उस पर जो उन्होंने कंबाइंड सिचुएशंस को इस बार देखा जाए तो रखा हुआ है। तो ग्रुप सी व डी की जो एग्ज़ाम की बात की जाए उसको लेकर के उन्होंने शेड्यूल्ड क्या कहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप सभी की जो कट ऑफ लगेगी आपकी जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाल रखा है, जिस कैटेगरी के हिसाब से आपकी पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे। उस वीडियो में आपको बिल्कुल एंड तक बने रहने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी चीज़ें एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आगे आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर के, सबसे सर्वप्रथम यही होता है। मैं आपको बता दूं, देखिए एग्ज़ाम की आपने बात कही कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखा था आप सभी को। जैसा कि इन्होंने जुडिशियल नोटिस को लेकर के, ठीक है, जो जुडिशियल की वैकेंसी थी जिन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा ही कराई जाती है जुडिशियल की वैकेंसी, जिसका जो एग्ज़ाम रहा है जो कि दिसंबर में होना था, ठीक है, 8 तारीख से, ठीक है, एग्ज़ाम होना था, लेकिन उसे क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि जो एंटी एजेंसी होती है वो एग्ज़ाम कराएगी, जैसे कि जुडिशियल का भी एग्ज़ाम वही कराती है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी वो निकालती है जुडिशियल की भी, और जो एजेंसी है वो एनटीए ही कराती है जो ग्रुप सी और डी की कराएगी, ठीक है। अब जो भी कारणवश रहा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जुडिशियल का, क्योंकि ये आपके ग्रुप सी व डी की वैकेंसी से पहले आई थी। जब इसका पोस्टपोन हो चुका है तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ग्रुप सी और डी की एग्ज़ाम आपका पहले ही हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब तक कि जो है जुडिशियल का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका नहीं होने वाला है। तो उम्मीद कब तक की वैकेंसी है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सी और डी का, ग्रुप सी डी का, तो ये आप मान के चलिए कि जनवरी, ठीक है, जनवरी टू फरवरी के मिड में भी होने की संभावनाएं हैं। ये बिल्कुल क्लियर है। जो अभी तक के अपडेट के अनुसार अकॉर्डिंग टू जुडिशियल नोटिफिकेशन जो आया था, जो जुडिशियल का नोटिस आया था, उन्होंने जब पोस्टपोन नोटिस आया था उसमें ये जब कह रहे थे कि भाई जुडिशियल का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो आप खुद सोचो, जब पहले वैकेंसी आई थी पहले एग्ज़ाम तो उसका ही कराया जाएगा, है ना, क्योंकि एजेंसी ही एक ही कराती है, एनटी ही कराती है, तो पहले उसका एग्ज़ाम होगा, आप फिर बाद में आपका होगा, है ना। तो आप ये मान लो जनवरी के फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम करा सकता है 2025 के अंदर, ठीक है। और हाँ, जैसे ही अगर नोटिस आती है, ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर के, तो सबसे पहले आप तक जरूर मिलेगी। अगर आप अपने चैनल से हमें जुड़े हुए हैं हमारे, और टेलीग्राम से भी अगर ज्वाइन है आप, तो सबसे पहले आपको अपडेट जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे, जो आप सभी को कट ऑफ को लेकर के परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी थी, लेकिन एक बार आपको रिव्यू कर दूँ। जैसे कैटेगरी सी के अंदर, ठीक है, जो मैं आपको बता दूँ कि जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए जो आपको पता है कि आपका स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड होगा, ठीक है, जिसमें आपको बता दूं 90 मिनट टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सभी को पता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स सभी में कॉमन है, सभी कैटेगरी में, ठीक है, किसी भी पोस्ट के आप लिए अप्लाई किया होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 25 मार्क्स आप इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग भी 25 मार्क्स। अब इसमें काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है, क्या हमें एक ही करना होगा, इंग्लिश या हिंदी? तो मैं आपको बता दूं, आपको दोनों की जानकारी होनी चाहिए, यानी हिंदी भी टाइपिंग आनी चाहिए और इंग्लिश भी टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ लगेगी ओवरऑल आपकी 150 नंबर पर कट ऑफ लगने वाली है। तो आप लोग मैक्सिमम स्कोर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्राइवर के लिए, जो कैटेगरी सी की वैकेंसी है, ग्रेड जहाँ पर 4 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर स्टेज फर्स्ट यहाँ पर भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम होगा, सभी को पता है, सेम वही टॉपिक होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर स्टेज सेकंड की बात करें, केवल आपको टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, जो कि आप सभी को बता दूं, ये आप लोगों के लिए एक देखा जाए तो एक डेमो के रूप में होगा, ठीक है, केवल आप लोगों को, ताकि ये सारी चीज़ें हो सके, सर्टिफिकेशन हो सके आप सभी को, ठीक है, एक क्वालिफाइंग नेचर का ये होने वाला है, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है।
चलिए दूसरी बात देखिए, हाँ, और कट ऑफ जो आपकी लगेगी यहाँ पर, ये आपके 100 मार्क्स पर लगने वाली है, 100 मार्क्स पर ही, आउट ऑफ 100 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ लगेगी ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर में क्या है, आप लोगों को ध्यान समझने की ज़रूरत है। स्टेनोग्राफर के अंदर भी सेम जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसा सभी में होता है 100 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्टेज सेकेंड के अंदर जो कि पार्ट ए होगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। जैसा कि सभी उसमें भी दिया गया है, अप्रेंटिस में भी, ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट में भी, ठीक है। तो आपको 25 मार्क्स हिंदी के लिए दिए जाएंगे, 25 मार्क्स इंग्लिश के लिए जाएंगे, तो दोनों की टाइपिंग भी आने की जरूरत है, दोनों लैंग्वेज में से, ठीक है। और यहाँ पर स्टेज सेकंड के अंदर पार्ट बी कराया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में स्टेनो टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी स्टेनो टाइपिंग टेस्ट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए हिंदी के अंदर, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी जो है आपका 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो कि 50 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि आप सभी को ओवरऑल 200 नंबर पर आपकी जो कट ऑफ है वो लगने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। अगर बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले से मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। जो भी आपके पास बुक्स हैं आप उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप उस बुक्स को जरूर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी मटेरियल है, स्टडी बुक्स हैं आपके पास, तो आपके पहले से अवेलेबल है, तो आप उससे पढ़िए, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आप अलग अलग बुक्स को पढ़ो, उससे अच्छा ये होता है कि एक बुक्स को आप जो है 10 टाइम्स रिपीट करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल सकते हैं।